डियर स्टूडेंट्स, स्टार इंटर कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, बोर्ड क्लास कक्षा 10 में आप हैं। कक्षा 10 की क्लास की हम बात कर रहे हैं। एक तो बच्चों कक्षा 10 में बोर्ड क्लास में स्कूल में आप अपना करके बोर्ड का फॉर्म भर दीजिए। 31 अगस्त डेट है एडमिशन की, तो 31 अगस्त से पहले एडमिशन भी करा लीजिए और बोर्ड का फॉर्म भर दीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए 10th क्लास की फिजिक्स में जो हम तक पढ़ रहे हैं वो चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं। बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 10 है। फिजिक्स का पहला चैप्टर है। हम बात हर वीडियो में करते हैं कि बुक में चैप्टर 10 है, लेकिन फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। प्रकाश, परावर्तन, रिफ्लेक्शन एवं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। इसमें बच्चों हम परावर्तन की बातें कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। मैं आपको एक बात छोटी सी याद दिला देता हूं। जब हम परावर्तन पढ़ रहे थे तो परावर्तन में देखते थे कि प्रकाश किरण आए, किसी चिकने पृष्ठ पर टकराए और टकराकर उसी माध्यम में, जिसमें से आई है उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उस घटना को कहते थे परावर्तन। आज हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन। देखिए अपवर्तन की घटना को आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। मैं आपको कुछ एक्टिविटी बताता हूं, आप उनसे अपवर्तन की घटना को समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप एक गिलास में पानी भर लीजिए, कांच का गिलास हो या कैसे भी गिलास हो, उसमें आप साफ पानी भर लीजिए, इसमें आप देख सकते हो। और एक पेन ले लीजिए, पेन। तो अगर आप पेन को देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मेरे हाथ में पेन है। इस पेन को आप यहाँ पर सपोज कीजिए, ऐसे मैंने गिलास पकड़ रखा है, पानी भरा हुआ। इस पेन को आप डिप करें इसमें पानी में और ऐसे देखिए जैसे मैं देख रहा हूँ, तो आपको जो हिस्सा पेन का पानी के बाहर है वो, और जो हिस्सा पानी के अंदर है, उसमें थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा। अंतर क्या दिखाई देगा? जो हिस्सा पेन का पानी के अंदर है वो आपको थोड़ा सा तिरछा दिखाई देगा। तो वो जो तिरछा दिख रहा है वो जो दिख रहा है उसकी वजह यही है, प्रकाश का अपवर्तन। उस घटना का नाम, उस फिनोमेनन का नाम ही प्रकाश का अपवर्तन है। अब हुआ क्या है, देखिए आप जो मैं बता रहा हूं उसे जरा चित्र से समझते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर दो माध्यम है, ऊपर वायु है, नीचे जल है। जैसा अभी आप पकड़ रहे थे गिलास, तो गिलास में पानी है, जल है, और गिलास के बाहर जो है वायु है। तो ऐसे यहाँ पर बाहर वायु है और नीचे क्या है? जल है। तो ये माध्यम है। एक माध्यम जो मैंने ये 1 लिखा हुआ है ये वायु है, और दूसरा माध्यम जो मैंने लिखा हुआ है ये जल है। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जब प्रकाश की किरण वायु से, ये वायु में है, ये वाली किरण जो बीच पे मेरा पेन चल रहा है, ये चौक है, ये किरण जब जल में जाएगी तो ये सीधी नहीं जाएगी, ये सीधी न जाकर अपने मार्ग से विचलित हो गई, मुड़ गई, हट गई। इसके अपने मार्ग से मुड़ने को ही प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो वो जो हमें पेन दूसरे जल में डालने पर, अगर आप कांच का गिलास लें, कांच के गिलास में आप देख लीजिए, कांच के गिलास में अगर आप जो है पेन को डुबोएंगे, अभी मैं दिखा रहा था आपको, कांच के गिलास में अगर आप पेन को डुबोएंगे, ऐसे कांच का गिलास है और आप पेन को ऐसे डुबो रहे हो, ऐसे देखो बाहर से, तो तुम्हें आराम से दिखेगा कि पेन थोड़ा सा मोटा हो गया और तिरछा हो गया। देख लेना, आप करके देखिए इस चीज को भी। तो वो जो है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि प्रकाश किरण वायु से जल में जाने पर अपने मार्ग से हट गई, तो पेन भी हमें अपने मार्ग से हटा हुआ दिखाएगा। एक एग्जांपल और बताता हूं, एक एक्टिविटी और देख सकते हैं आप। आपके घर में बच्चों बाल्टी होगी, उस बाल्टी में साफ पानी भर लीजिए। पानी भरने के बाद में बाल्टी को ऐसे देखिए जैसे मैं देख रहा हूं, तो जो बाल्टी की तली है, जो बाल्टी का निचला हिस्सा है, वो आपको थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। देख सकते हैं आप, महसूस कर सकते हैं। तो वो जो बाल्टी का तलिया ऊपर दिखाई दे रहा है, उठा हुआ दिखाई दे रहा है, वास्तव में नहीं है, सिर्फ वो हमें आभास हो रहा है, उसका महसूस हो रहा है। वही किसकी वजह से हो रहा है? प्रकाश का अपवर्तन। तो हो क्या रहा है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, वायु से किसमें गई? जल में गई, तो वह सीधे न जाकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विचलित का मतलब है, देखिए ये जो बीच में लाइन है, इस लाइन को कहा गया अभिलंब। जो भी हमारा पृष्ठ है, पृष्ठ कौन है? जल। जल का जो पृष्ठ है उस पर खींचा गया जो लंब है, लंब समझते हो 90 डिग्री का कोण बनाता, मैथ में पढ़ते होंगे, तो लंब कहते हैं जो 90 डिग्री कोण बनाता। तो जो ये लंब है, इस लंब को यहाँ पर नाम दिया गया अभिलंब, एन, नॉर्मल। एन को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल का लंब है, तो या तो ये किरण इसकी ओर को झुक जाएगी या ये किरण इससे दूर हट जाएगी। दो चीज हो सकती है। अब विचलित होने का क्या मतलब है? मैं सीधा जा रहा हूं, मैं विचलित हो गया, विचलित का मतलब है तो इधर को हो गया,
राइट साइड को या लेफ्ट साइड को हो गया। वही काम यहाँ पर है, ये किरण विचलित हुई, विचलित होने का मतलब है या तो अभिलंब की ओर को झुक गई या अभिलंब से दूर हट गई। इस घटना का ही नाम प्रकाश का अपवर्तन है। तो डेफिनेशन में देखिए ये लिखा हुआ है, जब प्रकाश, जो समझ में बिल्कुल वही चीजें लिखी हुई है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। याद करनी होती है, बड़ा आसान चित्र से याद हो जाएगा, इसलिए चित्र ही है। ये देख लीजिए आप यहाँ पर, जब प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण है, एक माध्यम वायु है जहां एक लिखा हुआ है, दूसरा माध्यम जल है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। When a light ray enter from one medium to another medium, then it bends towards the normal or far away from normal. This phenomenon is called refraction of light. ये जो मैंने बोला है, ये जो लिखा हुआ है इसकी बिल्कुल इंग्लिश है। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दो सवाल उठते हैं यहाँ पर, मैं आपके दिमाग में सवाल डाल रहा हूँ। पहला सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ ये आखिर अपने मार्ग से विचलित हुई क्यों? ये किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, वायु से जल में गई, तो आखिर अपने मार्ग से विचलित क्यों, यानी कि अपवर्तन का कारण क्या है? एक सवाल। और बच्चों दूसरा सवाल यह है कि कब यह अभिलंब की ओर को झुकेगी, कब यह अभिलंब से दूर हटेगी। ये दो सवाल ध्यान रखिए, इनका जवाब अभी हम देंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर चित्र को समझ लेते हैं। देखिए ये जो किरण पहले माध्यम में है, जो वायु में है, उस किरण का नाम दिया गया आपतित किरण। चित्र आप बनाए दो। जो किरण दूसरे माध्यम में गई है, ये जो किरण है, ये जिसमें मेरी चौक है, इस किरण का नाम दिया गया अपवर्तित किरण। तो जो किरण आती है उस किरण को कहा गया आपतित किरण, जो दूसरे माध्यम में जाती है उस किरण को कहा गया अपवर्तित किरण। पृष्ठ पर खींचे गए लंब को कहा गया अभिलंब। दूसरी चीज, ये किरण, इसका नाम क्या है? आपतित किरण। ये वाली जो लाइन है बिल्कुल सीधी, इसका नाम क्या है? अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में यहाँ पर देखिए कोण बन रहा है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में इस कोण का नाम है आपतन कोण। इसे दिखाया गया ऐसे। आपतन कोण क्या है? अगर ये सवाल हो आपतन कोण क्या है तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। मैंने आपको बार बार कहा, जब भी आप मेरी क्लास अटेंड करें, या मैथ की करें, या फिजिक्स की करें, केमिस्ट्री की करें, तो आप पेन कॉपी लेकर के बैठिए। अगर सवाल ये पूछा जाए आपतन कोण क्या है, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। आई रिपीट, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। यहां पर आ जाइए जरा नीचे। ये जो किरण दूसरे माध्यम में गई, इसे क्या कह रहे हैं? अपवर्तित किरण। ये जो पृष्ठ पर खींचा गया लंब है, इसे क्या कह रहे हो? अभिलंब। इनके बीच में भी तो कोण बन रहा है, जिसे हम किससे दिखा रहे हैं? R से। इस कोण को कहा गया अपवर्तन कोण। अब सवाल आ गया बोर्ड में कि अपवर्तन कोण क्या है? सवाल आ गया अपवर्तन कोण, एक नंबर का सवाल, अपवर्तन कोण क्या है? तो आप क्या से डिफाइन करोगे? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण कहलाता है, जिसे R से दिखाते हैं। समझ में आ गया होगा? फिर समझ लीजिए, आपतन कोण क्या है? अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। अपवर्तन कोण क्या है? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। चित्र आपको समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन पता चल गई आपको क्या है? ऐसे समझ रहे हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा गया। अब दो सवाल उठे थे जो मैं आपको बता रहा था। उसमें पहला सवाल बच्चों ये था कि ये अपने मार्ग से विचलित हुई क्यों, यानी कि अपवर्तन का कारण क्या है? तो अपवर्तन का कारण यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश के वेग का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना है। लिखा हुआ है कि अपवर्तन का जो कारण वो यह है कि प्रकाश का जो वेग है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। देखिए यहाँ पर दो माध्यम आपको दिख रहे हैं, एक वायु है और दूसरा माध्यम जल है। तो बच्चों वायु में वेग को दिखाते हैं 20 है। 9वीं में इससे पहली क्लास में आप वेग पढ़ के आए होंगे, तो वेग को 20 से दिखाते हैं, वेलोसिटी इंग्लिश में कहते हैं। तो इसमें वेग v1 अलग होगा, इसमें वेग v2 अलग होगा। वेग को हम 4 यहाँ पे कह सकते हैं परिमाण के रूप में। तो वेग क्या है? वेग का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, विस्थापन बट्टे समय, कक्षा 9 में। तो यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो वेग में दिशा होती है। अगर वेग अलग अलग है तो माध्यम अलग है। वायु में अलग स्पीड होगी, जल में अलग स्पीड होगी। और जब चाल अलग अलग
दिशा भी अलग अलग हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपवर्तन का कारण क्या है? तो अपवर्तन का कारण क्या भैया, अपवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि जो प्रकाश का वेग है वो वायु में अलग होता है, जल में अलग होता है। वायु में प्रकाश का वेग आप पढ़ चुके हैं, कक्षा 9 में खूब पढ़ा है। वायु में या निर्वात में लगभग बराबर माना जाता है, तो वायु में निर्वात में प्रकाश का वेग शीशम दिखाते हैं, उसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कक्षा 9 में आप खूब पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ, नॉलेज रखिए कि वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो वायु में चाल अलग होगी, जल में चाल अलग होगी, इसलिए प्रकाश का अपवर्तन हुआ क्योंकि प्रकाश का वेग हर माध्यम में अलग अलग होता है। एक सवाल ये था, तो एक सवाल में आंसर मिल गया। क्या आंसर मिला कि ये अपने आप से विचलित क्यों, यानी कि अपवर्तन का कारण क्या है? तो अपवर्तन का कारण आपको समझ में आया कि प्रकाश का वेग हर माध्यम में अलग अलग है। अब बात करते हैं दूसरी बात कि ये कब इसकी ओर को झुकेगी, कब से दूर हटेगी। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पर एक माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम जल है। जो हल्का माध्यम होता है उसे हम कहेंगे विरल, और जो भारी माध्यम होता है उसे हम कहेंगे सघन। आई रिपीट, हल्का माध्यम विरल, भारी माध्यम सघन। इसे मैं फिजिक्स में ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि जिस माध्यम का घनत्व कम होगा, घनत्व मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, घनत्व कक्षा 9 में पढ़ के आएंगे आप, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूं, घनत्व भारीपन से मतलब होता है। तो जिस माध्यम का घनत्व कम होता है वो माध्यम बोला जाता है विरल, और जिस माध्यम का घनत्व ज्यादा होता है वो माध्यम बोला जाता है सघन। तो अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो, हल्के माध्यम से भारी माध्यम में जा रही हो, तो वो अपनी ओर तो अभिलंब की ओर को झुक जाती है। तो ये दिख रहा है, देखिए, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा आप इंग्लिश का शब्द है, वाइस वर्सा VICE VR ऐसे आप इसे नहीं समझते तो मैं बता रहा हूं उल्टा। उल्टे का मतलब है कि अगर विरल से सघन में जाने पर झुक रही है, तो मैंने लिखा भी आगे, यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो दो सवाल जो हुए थे उनका आंसर यहाँ पर मिला है। एक आंसर ये है कारण में और एक आंसर ये है स्टार में। तो ये जो कारण है, कारण हमें पता चल गया कि अपवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि प्रकाश का वेग हर माध्यम में अलग अलग होगा, प्रकाश का वेग वायु में अलग होगा, प्रकाश का वेग जल में अलग होगा। और हमें ये भी पता चल गया है कि कब झुकेगी ये किरण, अभिलंब की ओर को कब दूर हटेगी। तो उसका आंसर हमें मिल गया कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर को झुकती है, और यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि ये सारी चीजें आप पेन कॉपी पर नोट करते रहिए। बच्चों इसके बाद में टॉपिक आता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इससे पहले हम पढ़े थे परावर्तन, तो वहां पर पढ़ते थे परावर्तन के नियम। अब पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। किसके नियम? अपवर्तन के नियम। जो हमने टॉपिक पढ़ा है प्रकाश का अपवर्तन, इसके नियम भी समझ लेते हैं बच्चों। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, दो नियम है बड़े आसान से। प्रकाश के अपवर्तन के नियम दो नियम है। नंबर 1, पहला नियम बड़ा आसान सा है, जो हमने पहले समझा था, परावर्तन में समझा था, उसी तरह से है। पहले नियम में कहा गया आपतित किरण कोमा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण। अभी चित्र जो मैंने मिटाया है उसमें सारी चीजें शो हुई है। आपतित किरण शो है, उसमें आप देख सकते हैं, आपतन बिंदु भी शो है और अभिलंब भी शो है, तथा अपवर्तित किरण भी उसमें बनी हुई है। तो पहले दिन में कहा गया कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है, बिल्कुल जैसा परावर्तन का था, बिल्कुल सेम ऐसे ही है पहला नियम। उसके बाद में बात आती है बच्चों दूसरे नियम की। दूसरा नियम, अब अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो देखिए दूसरे नियम में क्या है। दूसरे नियम में अभी जो मैंने चित्र मिटाया है बिल्कुल उससे जुड़ी हुई बातें हैं। उसमें दूसरे नियम में आपने एक जगह आई बना हुआ देखा, आई को हमने हिंदी में लिखा है आपतन कोण, और दूसरी जगह आर बना हुआ देखा, आर को हमने लिखा है अपवर्तन कोण। तो दूसरे नियम में कहा गया आपतन
कोण की ज्या, मैं समझा दूंगा आपको, पहले देख लीजिए। आपतन कोण की ज्या, ये आधा ज्या या ज्या, ज्या हिंदी में ज्या है, इंग्लिश में है साइन, और ये साइन वो वाला साइन है जो आप मैथ में पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या भी ना साइन को कहते हैं, का अनुपात एक नियतांक होता है, का अनुपात। ये दो नियम है बच्चों। आपतन कोण समझिए, आपतन कोण को किससे दिखा रहे हैं, आई से, ज्या को कह रहे हैं साइन। ये साइन वो मैथ में जो आप उसमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, कक्षा 8 में और 9 में ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाती है मैथ में, तो आपने पढ़ा होगा, मैं आपको याद दिला देता हूं। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, साइन का फॉर्मूला है लंब बटे कर्ण, तो ये वही है साइन आई बटे साइन आर, साइन ज्या को कहते हैं, आर को कह रहे हैं अपवर्तन कोण, इनका अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को बच्चों, इस नियतांक को n से दिखाया गया, इस ये जो नियतांक इस नियतांक को n से दिखाया गया, और n का नाम रखा गया अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है ये बात करेंगे हम अगली क्लास में। तो ये दूसरा नियम है, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, यानी कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर n, और n का नाम क्या रखा गया, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है ये हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। मेहनत करिए, पढ़िए। थैंक यू।